गौतम जी, मेरा एक प्रश्न था, क्या महिलाओं को गायत्री मंत्र और यज्ञोपवीत नहीं ग्रहण करना चाहिए? दूसरी बात है कि क्या वेद मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं, कथा भागवत कहते हैं, ब्राह्मण हैं, वो बोलते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, उनका यज्ञोपवीत नहीं कराना चाहिए। तो इसका क्या वेदों में क्या उल्लेख है, प्रकाश डालिए आप। गायत्री मंत्र का जो लोग विरोध करते हैं कि महिला नहीं बोलेगी, ये नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, पहले उनसे गायत्री मंत्र का अर्थ पूछो। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? कोई ऐसा अर्थ तो है नहीं कि इसको बोल लेने से, इसको उच्चारण कर लेने से किसी का अनर्थ हो जाएगा, लोगों में बिगाड़ हो जाएगा। सीधा सीधा अर्थ है गायत्री मंत्र का, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टुवर्ड्स द राइटियस पाथ। इसमें क्या गलत है? परमात्मा से यह प्रार्थना करना कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो, ये तो हम रोज करते हैं। बस अंतर इतना है कि हिंदी में करते हैं। हमें बांग्ला आती है तो हम बांग्ला में करते हैं अपने मंदिर में खड़े होके। हमको कन्नड़ आती है तो कन्नड़ में करते हैं। उड़ीसा में हम लोग, अपनी मातृभाषा उड़िया है तो उड़िया में कर देते हैं। और बहुत सारे लोग अंग्रेजों की औलादे हो गई आज भारत में, तो वो अंग्रेजी में कर देते हैं। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, आई एम इन ट्रबल, ये वो ऐसा करते हैं। और हमको संस्कृत आती है तो हम संस्कृत में बोल देते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो क्या गलत है इसमें? एक व्यक्ति सोच रहा है कि इस पे मेरा ही आधिपत्य रहे, वो ये नहीं चाहते कि ये चीज कोई दूसरा भी व्यक्ति कर ले। वेदों पर मेरा ही अधिकार रहे, चाहे वो खुद वेदों को ना पढ़े, लाल कपड़े में वेद मेरे पास ही रहे, दूसरा व्यक्ति अपने घर में लाके ना रख ले। महाभारत मेरे पास ही रहे, इसलिए बोला महाभारत घर में रख लोगे तो युद्ध हो जाएगा। एक परिकल्पना बना दी, क्योंकि व्यक्ति अगर महाभारत पढ़ लेगा, व्यक्ति यदि अपना इतिहास पढ़ लेगा, व्यक्ति यदि वेदों को पढ़ लेगा, तो फिर वो पौंगाओं के मकड़ जाल में क्यों फंसेगा? इसलिए बोला महिलाएं ना पढ़े गायत्री मंत्र। अरे गायत्री मंत्र में ऐसा क्या है जो महिलाएं ना पढ़ें? मैं ये मानता, कोई कहता कि महिलाएं अर्धनग्न होकर के सड़क पर ना निकलें, तो ये बात जस्ती थी कि हाँ, कि ये असभ्यता है, महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। बोला महिलाएं वेद मंत्र ना पढ़ें। ये गायत्री मंत्र तो आपने बहुत सामान्य बात कह दी। लोगों ने तो ये तक कहा, स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्रियों को तो वेद मंत्र पढ़ने का, वेद देखने का भी अधिकार नहीं है। अगर वेद स्त्री देख ले तो उनकी आंखें फोड़ दो। वेद का मंत्र यदि स्त्री सुन ले तो उनके कान में खौलता हुआ तेल डाल दो। लोगों ने तो ये परिकल्पना तक करी। क्यों करी? ताकि स्त्री पढ़ के आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि स्त्री पढ़ के आगे बढ़ जाएगी तो जो पुरुष प्रधानता हमने एक कालखंड से बना दी, ये बिगड़ जाए। अरे गार्गी कौन थी? मैत्री कौन थी? घोषा कौन थी? मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच जब दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ, आप उठा करके देखिए, कोई भी आज तो गूगल कर सकता है, गूगल पे, विकिपीडिया पे जाके देखो, मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच जो प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ, उसकी जज कौन बनी? मंडन मिश्र की पत्नी बनी। एक बात बताओ, इंडियन आइडल का जज क्या कोई क्रिकेटर होता है? किसी संगीत के बड़े मंच का जज कोई क्रिकेटर होता है क्या? नहीं होता। कोई यूपीएससी का जो परीक्षाओं का जो जज है, क्या वो कोई संगीतकार होता है क्या? नहीं होता। जज बन के वही बैठा है जिसको उसकी विद्या की जानकारी है, दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता। वो जजमेंट कैसे करेगा? इसका मतलब क्या है? शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच जब शास्त्रार्थ हुआ तो शास्त्रों की बात हो रही है, वेदों की बात हो रही है, ग्रंथों की बात हो रही है। क्या कोई ऐसी महिला उसकी जज बन सकती है जिसको ग्रंथों की कोई जानकारी ना हो? जरूर जानकारी उनको उच्च कोटि की होगी, और जज हमेशा परफॉर्मर से ज्यादा जानकारी रखता है, इसीलिए तो वो जज कहता है, वही इसीलिए तो वो जजमेंट दे सकता है। तो वेदों को पढ़ने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, ऐसा कभी नहीं था। गार्गी कॉलेज दिल्ली में जाइए, मैत्री कॉलेज दिल्ली में जाइए,
सरस्वती जिसकी प्रतिमा आपके मंदिरों में रखी है, उसके हाथ में 4 वेद हैं या नहीं है? अब बताइए, तुम तो ये भी कहते हो कि यज्ञोपवीत मत दो महिलाओं को। भाई उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार होता है 16 संस्कारों में। जब तक आपका उपनयन संस्कार नहीं होगा, 3 धागे आपके कंधे पर नहीं चढ़ाए जाएंगे, तब तक आपका वेदारंभ संस्कार नहीं हो सकता। पहले उपनयन, उसके ठीक बाद वेदारंभ। विद्या का आरंभ करने से पहले उपनयन होता है। तो जिसका उपनयन ही नहीं होगा, उसके 4 वेद हाथ में कैसे आएंगे? वेद कैसे वो पढ़ने का अधिकारी होगा? अब आप कहोगे कि धागा ही तो है, धागा कैसे सर्टिफाइड करेगा कि इसको वेद पढ़ने का अधिकारी होना है या नहीं होना? धागा इसलिए सर्टिफाइड करेगा क्योंकि धागा दे करके आपने उसके ऊपर 3 ऋण चढ़ा दिए कि आपको देव ऋण से उर्ऋण होना है, मातृ ऋण से उर्ऋण होना है, ऋषि ऋण से उर्ऋण होना है। मतलब आपने पहले उसको बताया कि तेरे को वेद तो पढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये संकल्प ले कि तेरे को ये 3 कर्ज भी चुकाने पड़ेंगे। और वो जो 3 धागे यज्ञोपवीत में है, वो उसी का एक प्रतीक है कि तुम्हें ये जो ऋषि पढ़ाएंगे आगे, सिर्फ पढ़ करके पीठ दिखा करके अमेरिका को नहीं चले जाना, लंदन को नहीं चले जाना, तुमको इनका ऋण भी चुकाना है। ये जो माता पिता ने तुमको बढ़ा करके बड़ा किया है, जब बड़े हो जाओगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे और ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, तब इनको पीठ दिखा करके चले नहीं जाना है, इनकी सेवा शुश्रूषा और आज्ञा का पालन भी करना है। तो ये ऋण क्या स्त्री को नहीं चढ़ता? क्या एक मां ने अपने बेटे को दूध पिलाया, बेटी को नहीं पिलाया? तो क्या बेटी के ऊपर ऋण नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। जब है तो इसीलिए बोला कि यज्ञोपवीत सबके लिए, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, पुरुषों के लिए है, स्त्री के लिए नहीं है। स्त्रियों का भी उसका पति पहन ले। मतलब स्त्री इतनी डिपेंडेंट है अपने पति के ऊपर कि उसका पति उसके कर्ज चुकाएगा। तो कहने का तात्पर्य लोगों ने बनाया। इसमें एक चीज और है, क्या कभी वेदों में ऐसा बताया गया है कि स्त्री को पुरुष को इस पर कोई श्लोक है जो सबका अधिकार है गायत्री मंत्र या वेद पढ़ने पर? वेदों में ठीक ठीक प्रकार से परमपिता वेद क्या है, सबसे पहले तो ये समझना, वेद परमात्मा की कल्याणी वाणी है। वेद एक संविधान है, परमात्मा के द्वारा दिया गया है, अपौरुषीय है। दर्शन, कोई फिलॉसफी महर्षि गौतम ने दे दी, कोई महर्षि कणाद ने दे दी, महर्षि कपिल ने दे दी, बुद्ध ने दे दी, चारवाक ने दे दी, जैन ने दे दी, ये सब क्या है? पुरुष हैं। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दे दी। लेकिन वेद क्या है? ये अपौरुषीय, किसी पुरुष ने नहीं दी, परमपिता परमात्मा ने, जो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, सर्वाधार है, अजन्मा है, अमर है, नित्य है, पवित्र है, उसने दिया है। और उसी ने इस वेद में विधान किया है। परमपिता परमात्मा कहते हैं यजुर्वेद में, यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का उपदेश प्रत्येक मानव मात्र के लिए किया है, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं और महिलाएं भी हैं। परमात्मा ने तो ये कहा। लेकिन यहां के लोगों ने क्या कहा? बोला नहीं नहीं, ये वेद तो हमारे हैं, ये तो हम पढ़ेंगे, ये शूद्रों को नहीं देना, ये वैश्यों को नहीं देना, ये क्षत्रियों को नहीं देना, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गोरा है, ये काला है, ये चमार है, ये भंगी है, ये तेली है, ये मोची है। ये भेदभाव क्या परमात्मा ने किए? एक भी वेद में आपको ये नहीं मिलेगा कि ये जाति ऊंची है, ये नीची है। वहां ठीक ठीक प्रकार से 4 वर्णों का विभाजन किया है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं 4 वर्णों की बात कहते हैं। बोलते हैं, हे अर्जुन, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों का इस सृष्टि में विभाजन हुआ है, वो भी गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर। लेकिन समाज ने क्या कुव्यवस्था बनाई? तुम्हें पिछड़ा घोषित करता है वो संविधान बढ़िया है, या वो संविधान बढ़िया जो कहता है कि तुम पिछड़े नहीं हो, तुम कर्म से अगड़े बन जाओ, पिछड़े नहीं हो तुम। तो इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में भ्रांतियां फैलाई गई ताकि लोग एक ना हो जाएं। वेद ने इसकी आज्ञा नहीं दी, शास्त्रों ने इसकी आज्ञा नहीं दी, लोगों ने खुद जानबूझ के ये घटनाएं। और मैं तो इतना परेशान होता हूं कि खुद धर्माचार्य बोलते हैं कि स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकता, ये नहीं कर सकता। मन से, वचन से, कर्म से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, जन्म से नहीं होता। सत्यकाम जाबाल को पढ़ो,
एक वैश्या का पुत्र था, ऋषियों ने उसको पढ़ाया, सत्यकाम जाबाल को, जिसका पता नहीं कि उसका पिता कौन है, एक वैश्या का पुत्र, लेकिन ऋषियों ने उसको पढ़ाया और वो ऋषि हो गया, सत्यकाम जाबाल। तो हमारे यहां उच्चता के भी उदाहरण है और नीचता के भी हैं। एक ब्राह्मण का बेटा रावण राक्षस हो गया, था तो ब्राह्मण, बाद में राक्षस हो गया ना। और एक सत्यकाम जाबाल था तो वैश्या का बेटा, लेकिन ब्राह्मण हो गया ना, ऋषि हो गया ना, महर्षि हो गया ना। तो आप जीरो से हीरो भी बन सकते हो और हीरो से जीरो भी बन सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म निर्धारित करेंगे। लेकिन यहां क्या है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन गया, देश का प्रथम नागरिक भी बन गया, बोला ये तो दलित है जी। अरे तुम कहां के दलित हो भैया? जब आप देश के प्रथम नागरिक बन गए, आपके साथ पूरे देश का प्रोटोकॉल लग गया, करोड़ों रुपया आपके खर्चे में लग गया, वो दलित कहां से है? दलित मतलब क्या? जिसके ऊपर एक समय पर दलन किया गया हो, शोषण किया गया हो। वो तो ब्राह्मणों का भी हो सकता है, वो तो किसी दुबे टाइटल वाले का भी हो सकता है ना। क्या बहुत सारे ब्राह्मणों का कहीं शोषण नहीं होता? क्या कश्मीर में ब्राह्मणों को मार के नहीं भगाया गया? भगाया गया, लेकिन लोगों के मन में एक इंजेक्शन फिट किया गया, मतलब शोषण का पर्यायवाची दलित लोग, दलितों के साथ ही शोषण होता है और किसी के साथ नहीं होता। यदि हुआ भी है तो लोगों ने किया है, उसका हमें प्रतिकार करना है, और कई बहुत सारे लोगों ने किया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने क्या नहीं किया? क्या महर्षि दयानंद ने नहीं किया? इन लोगों ने समाज से लड़ाई लड़ी, दोनों ब्राह्मण थे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य शर्मा ब्राह्मण, महर्षि दयानंद तिवारी ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों का ही विरोध करके इन्होंने बोला कि हमारे ऋषियों ने यज्ञोपवीत का विधान तो प्रत्येक नागरिक के लिए किया है, स्त्री के लिए भी किया है, शूद्र के लिए भी किया है, तुम ये ब्राह्मणों तक सीमित नहीं कर सकते, ये प्रत्येक मानव के लिए है, प्रत्येक मानव को वेद पढ़ने का अधिकार है। लोहा लिया ब्राह्मणों से, ब्राह्मण होके लिया। तुमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर आते हैं, तुमको महर्षि दयानंद नजर नहीं आते, तुमको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नजर नहीं आते। आप देखो अभी संत लोगों ने इतना बड़ा बौद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम किया, उसमें अंबेडकर की भी तस्वीर लगी थी। संत लोगों और सनातन को मानने वालों में अंबेडकर की स्वीकारता है, हम अंबेडकर जी को मानते हैं, अंबेडकर जी का आभार प्रकट करते हैं, लेकिन अंबेडकर वादियों के बैनर पे एक भी आपको ऐसे व्यक्ति का तस्वीर नहीं देखने को मिलता। सारे उन्हीं के बैकग्राउंड के हैं। भेदभाव कौन करता है? वो करते हैं या हम करते हैं? हम अंबेडकर को सिर पे बिठाते हैं, हम उनको मानते हैं, उन पे आस्था रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, लेकिन एक भी तथाकथित अंबेडकरवादी क्या अंबेडकर और दलितों से हटकर के किसी का तस्वीर लगाता है अपने बैनर में? अभी तक तो नहीं मिला मुझे। तो ये हमें सोचना है कि हमें सर्व समाज की स्थापना करनी है, एक साथ मिलकर के चलना है, अलग नहीं होना है। अंबेडकर को मानने वाले, अंबेडकर के झंडे पर राजनीति करने वाले अंबेडकर को पढ़ें, तब ही अंबेडकर के सत्य सिद्धांतों का प्रचार होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता।